हेलो फ्रेंड्स, बुक्स एज पर आपका स्वागत है। तो आज की यह समरी है डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसमें ऑथर ने बताया है कि कैसे आप लोगों को जीत सकते हैं और उनसे अपनी बात मनवा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की बुक समरी। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। किसी ने ठीक ही कहा है, किसी भी इंसान को प्रभावित कर उससे काम निकलवाना एक कला होता है, और इस किताब में दिए गए सिद्धांतों की मदद से आप इसी कला को सीखेंगे। इन सिद्धांतों को जानकर न सिर्फ आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, बल्कि लोगों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने का तरीका भी सीख सकते हैं। फिर चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक बिजनेसमैन हो, या फिर आप अपने दोस्तों के बीच पॉपुलर होना चाहते हो, थोड़ा सा समय देकर इन सिद्धांतों को प्रैक्टिस करते ही आप अपने आसपास के लोगों से अपना कोई भी काम आसानी से करवा सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम उन फंडामेंटल टेक्निक्स की बात करते हैं जिनसे आप लोगों को आसानी से हैंडल कर सकते हो। फर्स्ट प्रिंसिपल, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। यानी लोगों की कड़वे शब्दों में आलोचना, निंदा और शिकायत ना करें। पहला सिद्धांत हमसे ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की आलोचना या निंदा करने से पहले हम उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करें कि वो व्यक्ति इस तरह से बर्ताव क्यों करता है और इसके पीछे की वजह क्या है। सच मानिए, ये आलोचना और निंदा करने से ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि ऐसा करने से उस व्यक्ति के साथ साथ हम में भी सहनशील होने के भाव जागरूक होते हैं। इस सिद्धांत को खुद महान अब्राहम लिंकन ने भी फॉलो किया था। एक बार उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि मैं पहले अपने विरोधियों को पब्लिकली खूब क्रिटिसाइज किया करता था, लेकिन एक बार एक विरोधी ने उनकी आलोचना से परेशान होकर उन्हें तलवार से मारने की धमकी दे डाली, जिसके बाद से ही अब्राहम लिंकन डर गए और उन्होंने किसी को भी सीधे आलोचना करते छोड़ दिया। इतना ही नहीं, लिंकन खुद ये बात बताते हैं कि वो दूसरों को भी यही सलाह देने लगे कि सीधे आलोचना करना नुकसानदायक हो सकता है, इसीलिए कभी भी हमें सही ढंग से पेश आना चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिशिएशन। यानी पूरी ईमानदारी और अच्छी नीयत के साथ सामने वाले की प्रशंसा करें। एक ऐसा भी तरीका है जिससे हम किसी भी इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं, और दूसरा सिद्धांत यही सिखाता है कि किस तरह से हम ऐसा करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर हम तहे दिल से और पूरी ईमानदारी के साथ किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो इसकी छाप उस व्यक्ति के दिलो दिमाग से जिंदगी भर नहीं छूटती। वो हमेशा आपकी इस प्रशंसा को संभाल के रखता है, और ऐसे में ये लाजमी हो जाता है कि वो आपकी कही हुई बात को माने और आपको पसंद करें। उदाहरण के लिए, कंस्ट्रक्शन साइट के मैनेजर को एक बड़ी तकलीफ का सामना तब करना पड़ता है जब मजदूर उनके सामने तो उनकी बात मानकर सेफ्टी हेलमेट पहन लेते, लेकिन उनके जाते ही वो हेलमेट को निकाल देते। ऐसे में उस मैनेजर ने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने इस बार बड़े ही प्यार से मजदूरों से कहा कि क्या उन्हें ये हेलमेट्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, या फिर इनकी फिटिंग खराब है। अगर ऐसा है तो उन्हें ये हेलमेट्स पहनने नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनकी सेफ्टी के लिए ही बना है। वो नहीं चाहता कि उनके कीमती वर्कर्स को चोट लगे। ये सुनते ही मजदूरों ने उस वक्त से ही हेलमेट्स रोजाना पहनना शुरू कर दिया, और उस मैनेजर का ये तरीका काम आया। थर्ड प्रिंसिपल, अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। किसी अन्य व्यक्ति के मन में उत्सुकता जागरूक जगाना सीखिए, यानी लोगों को पॉजिटिवली एनकरेज या मोटिवेट कीजिए। इसका बड़ा साधारण सा उदाहरण है, जब आपके पास एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है तो लोगों को ये कभी ना सोचने दे कि वो आइडिया आपकी है, बल्कि उसको बड़ी ही समझदारी से लोगों के दिमाग में घोल दो, ताकि उनको लगे कि ये आइडिया सिर्फ आपका ही नहीं उनका भी है। ऐसा करने से लोग इसे अपनी योजना समझकर और भी ज्यादा मददगार साबित होंगे। इस मनोविज्ञानी सोच का हम बड़ी आसानी से अपने प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑथर डेल कार्नेगी अपना ही एक एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं कि एक बार ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स और साइंस में वो स्टूडेंट्स के लिए बड़े ही सक्सेसफुल ऑथर्स को गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाना चाहते थे। समस्या ये थी कि सभी लेखक काफी व्यस्त हैं, इसलिए डेल ने लगभग 150 स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक खत लिखा और इन ऑथर्स को भेज दिया। इस खत को पढ़ते ही ये सभी बिजी ऑथर्स अपने अपने देश को छोड़कर ब्रुकलिन में लेक्चर के लिए पहुंच गए। आखिर उस लेटर में ऐसा क्या लिखा गया था? वैसे डेल ने इसी प्रिंसिपल का फायदा उठाया। उस लेटर पर सभी 150 स्टूडेंट्स ने साइन किया था और उन राइटर्स से विनती की अगर उनके जैसे महान राइटर अपना समय निकालकर उन्हें सिखाएंगे तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए गर्व की बात होगी। ऐसा लेटर पढ़कर तो कोई भी पिघल जाए। तो ये थी अपने आस पास के लोगों को हैंडल करने की कुछ तरकीबें। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप भी लोगों से डील करने वाली अपनी सोशल स्किल्स को मजबूत बना लेंगे। ये बात तो आप भी मानोगे कि कोई भी इंसान उस व्यक्ति का काम पहले करता है या उस व्यक्ति की बात मानता है जिसे वो पसंद करते हो। तो फिर चलिए आप भी सुन लीजिए उन टेक्निक्स के बारे में जिसकी मदद से लोग आपको पसंद करने लगेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल।
यानी सही मायनों में लोगों में अपनी दिलचस्पी दिखाना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और अगर आप सच्ची दोस्ती करना चाहते हैं तो इस प्रिंसिपल को हमेशा ध्यान में रखें। अगर हम किसी को सच्चा दोस्त बनाना चाहते हैं तो हमें पूरी लगन से उनके लिए अपने वक्त के साथ साथ अपना मन भी इन्वेस्ट करना होगा और अपने स्वार्थ को परे रखना होगा। जिसका एक बहुत ही सही उदाहरण ये है कि जब हम किसी के साथ दोस्ती की शुरुआत करते हैं और अगर इसी शुरुआती समय में उसी की मातृभाषा में बात करते हैं तो वो व्यक्ति हमें ज्यादा पसंद करता है। अब इससे हमारा मतलब है ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों की हाँ में हाँ मिलाए। इंग्लिश। उदाहरण के लिए किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस इंटरव्यू का राज आखिर क्या हो सकता है? वेल, फॉर्मर हार्वर्ड प्रेसिडेंट चार्ल्स डब्ल्यू एलियट के अनुसार सक्सेसफुल बिजनेस इंटरव्यू के पीछे कोई बड़ा राज नहीं है। यहां आपको बस एक ही चीज करनी होती है और वो है सामने वाले इंसान को काफी बारीकी से सुनना, उनमें बड़ी दिलचस्पी दिखाना, क्योंकि आप अगर उन्हें अहमियत देते हो तो वो भी आपको जबरदस्त रिस्पॉन्स देने लगते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल, रिमेंबर दैट ए पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन द मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड इन एनी लैंग्वेज। हर इंसान के लिए उसका अपना नाम सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वरना ऐसे ही थोड़ी ना हर कोई अपने नाम को रोशन करना चाहता है। फेमस राइटर शेक्सपियर ने बखूबी कहा है, व्हाट्स इन ए नेम, यानी नाम में क्या रखा है। लेकिन साहब शायद ये बात भूल गई कि हर इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका नाम, क्योंकि नाम की वजह से ही हम एक दूसरे से अलग होते हैं। नाम हर इंसान की पहचान होती है और अगर हम किसी इंसान को उसके नाम से बुलाएं तो ये ज्यादा कारगर साबित होता है। और ये प्रिंसिपल आप अपने से नीचे तक के लोगों के साथ आजमा कर देख सकते हैं, जैसे ड्राइवर, वेटर या ऑफिस का चपरासी। अपना नाम सुनना हर किसी को पसंद होता है। थर्ड प्रिंसिपल, टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट्स, मतलब दूसरे इंसान के इंटरेस्ट्स की बातें करें। हम अगर किसी के साथ ज्यादा देर तक बिना बौकिए बातें करना चाहते हैं तो ये प्रिंसिपल हमें याद रखना होगा कि हमें इंसान के इंटरेस्ट की बातें करनी चाहिए। इससे आप दोनों की बातें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी और काफी देर तक चलेंगी। जैसे हम अगर किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं और सिर्फ अपने बारे में ही बात करते जाते हैं तो इससे उस इंसान का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर हम उस इंसान से उसके इंटरेस्ट की बातें करते हैं तो आपके साथ साथ उस इंसानों को भी आपसे बात करने में मजा आएगा। अब जैसे कि विलियम लियो, जो कि एक लिटरेचर के प्रोफेसर हैं, वो बताते हैं कि जब वो 10 साल के थे तो वो अपनी आंटी के यहाँ वीकेंड स्पेंड किया करते थे। एक शाम एक मिडिल एजेड की आदमी उनकी आंटी से मिलने पहुंचे और कुछ समय उनकी आंटी के साथ बिताने के बाद उन्होंने अपना सारा ध्यान नन्हे विलियम पर लगाया। उस वक्त उन्हें बोट्स में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए वो विजिटर भी उनसे बोट्स के बारे में ही बात करने लगे। उन्हें उस आदमी से बात करने में काफी मजा आ रहा था और जैसे ही वो वहां से चले गए, नन्हे विलियम ने उनकी तारीफ अपनी आंटी से करना शुरू कर दिया। लेकिन वो तब चौंक गए जब उनकी आंटी ने उन्हें बताया कि वो आदमी न्यूयॉर्क में एक लॉयर थे और उन्हें दरअसल बोट्स में कोई रुचि नहीं, वो तो सिर्फ तुमसे बात करना चाहते थे और तुम्हारी बातें वो इसलिए इतनी दिलचस्पी से सुन रहे थे क्योंकि वो एक जेंटलमैन है। फोर्थ प्रिंसिपल, मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। लोगों को अहमियत दीजिए और उन्हें महसूस कराएं कि वो खास है। जैसा कि हमने प्रिंसिपल 3 में बताया कि दूसरे इंसान का इंटरेस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है और ये मुमकिन हो पाता है उस इंसान के इंटरेस्ट के बारे में बातें करने से। और अब इस प्रिंसिपल से हमें ये पता चलता है कि उस इंसान को खास साबित करना भी उतना ही जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि हमारी बातों से दूसरे इंसान को ये लगने लगे कि वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। इससे आपके और उस इंसान के बीच के रिश्ते और भी गहरे होते चले जाएंगे। ये प्रिंसिपल आपको इस छोटी सी कहानी से क्लियरली समझ आ जाएगा। एक दिन डेविड अपने कुछ शराबी दोस्तों को लेट नाइट एक पार्टी के बाद सेफली अपनी कार में घर पहुंचा रहे थे, लेकिन तभी साइन बोर्ड देखने के बावजूद डेविड ने जानबूझकर गलत टर्न ले लिया और तभी उन्हें एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने रोक लिया। उन्होंने डेविड से पूछा, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों रोका है? अब अगर इस सिचुएशन में डेविड बाकी लोगों की तरह ट्रैफिक पुलिस को रूड रिप्लाई देते तो वो फंस जाते हैं। लेकिन डेविड ने बड़ी ही समझदारी और ईमानदारी से अपनी गलती मानी और साथ ही साथ ये भी कह दिया, आई एम सॉरी सर, मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है और साइन बोर्ड देखने के बावजूद मैंने गलत टर्न लिया। जो भी जुर्माना है मैं भरने के लिए तैयार हूं। अपनी ड्यूटी निभाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश को आप जैसी पुलिस ऑफिसर्स की ही जरूरत है। अब ये सुनते ही मानो पुलिस ऑफिसर के कानों में डेविड ने शहद घोल दिया हो। उन्होंने न सिर्फ डेविड को माफ किया बल्कि उनका लाइसेंस लौटाकर अपने शराबी दोस्तों को सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी पर शाबाशी भी दी और वहां से बिना जुर्माना के ही उन्हें जाने दिया। तो देखा दोस्तों, इन सभी प्रिंसिपल्स को अब आप अच्छी तरह से जान चुके हो।
तो इन्हें प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि किस तरह आपके आसपास के लोग आपको पसंद करने लगेंगे। अगर आपको इस समरी का सेकंड पार्ट चाहिए तो जरूर कमेंट करें, या आपको जिस किसी बुक का समरी सुनना है उस बुक का नाम कमेंट करें। एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। नमस्ते।